जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा, मेरा पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा, मोहि जय भक्ति दान, काल दुख बहुत दिया, मेरी तड़प उठी अमान, रस को तरस रहा, बरसाओ घटाय पार, प्रेम रंग दीजे बहार, सुरती भी गए अमीर रसधार, तन मन होए हरा, मेरा जीवन सफल हो जाए, तुम गुण गाऊं सदा, मैं निश्चय दमनकार, तुम्हारे द्वारे पड़ा, मेरी विनती सुनो धर प्यार, घट उमगाओ दया, स्वामी जी पिता हमार, जल्दी पार किया, जय गुरुदेव स्वामी पिता हमार, जल्दी पार करो, मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा, मैं रहा पुकार पुकार, मेहर कर देखो जरा, जय
सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई और आज 26 जनवरी 2018 को तंजौर के आप सभी प्रेमियों का सत्संग के माध्यम से दर्शन का अवसर मिला। एक समय ऐसा था कि हम आप सब लोग माँ के पेट में थे। उसका ज्ञान और भान जब माँ के पेट से बाहर आए, थोड़ा होश संभाले, दुनिया की चीज़ों को जब पहचाने, तब माँ बाप ने या परिवार वालों ने या संत महात्माओं ने कराया। लेकिन जितने भी मनुष्य इस दुनिया में पैदा हुए, बगैर माँ के पेट में पले हुए बाहर कोई अन्य बन नहीं पाया। माँ के पेट में ही अन्य पिंड बनता है और उसमें अंग निकलते हैं और फिर उसके बाद में यानी 9 महीना में ये शरीर पकता है, फिर बाहर निकलता है। लेकिन उसके पहले कहाँ थे, इसका भी ज्ञान आपको कराता हूँ। उससे पहले यानी 84 लाख योनियों में थे। 84 लाख योनि किसको कहते हैं? कुत्ता, बिल्ली, कीड़ा मकोड़ा, सांप, गोजर, बिच्छू, ये सब 84 लाख योनियों में आते हैं। बहुत से कीड़े मकोड़े ऐसे हैं जिनको आप अपनी आँखों से देख नहीं सकते, ये लोग भी उसी 84 में आते हैं। गाय और बैल की आखिरी योनि होती है, उसके बाद में फिर ये मनुष्य शरीर मिलता है। उसके पहले भी यानी समझ लो कि 84 के पहले भी यानी नरक का विधान है। कर्मों के अनुसार नरकों में रहना पड़ता है। अब आप इस बात को समझो, कुछ ऐसे भी जीव होते हैं कि जिन पर संतों की दया हो जाती है, तो यानी समझ लो कि वो नरक नहीं जाते हैं, 84 नहीं जाते हैं और माँ के पेट में सीधे आ जाते हैं। लेकिन तकलीफ सब में होती है। माँ के पेट में भी तकलीफ होती है। कीड़े मकोड़ों, सांप, गोजर, बिच्छू के शरीर में सब में जिसमें भी रहना पड़ता है, तकलीफ सब में होती है। मनुष्य शरीर में भी देखो तकलीफ ही होती है। इस समय पर देखो लोग दुखी क्यों हैं? कारण यही है कि इस चीज़ को नहीं समझ पाए कि मनुष्य शरीर किस काम के लिए यानी उस मालिक ने हमको आपको दिया, विशेष काम के लिए दिया। विशेष पूजा उपासना इसी मनुष्य शरीर से की जा सकती है। अपनी आत्मा को जगाने का काम, आत्मा को मालिक के पास पहुंचाने का काम इसी मनुष्य शरीर से किया जाता है। लेकिन जब सत्संग नहीं मिलता है, संत नहीं मिलते हैं, ये चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आदमी अपने शरीर के लिए ही सब कुछ करता रहता है। जैसे बहुत से लोग इस समय पर देखो खाने का इंतजाम, कपड़े का इंतजाम, घर मकान इसी शरीर के लिए यानी बनाने में करने में लगे हुए हैं। लेकिन एक समय ऐसा था कि समय पूरा करने के बाद तब दुनिया संसार आदमी छोड़ता था। अब इस समय पर तो यानी कर्मों के यानी सजा लोगों को मिल जाती है, सांसों की पूंजी जल्दी खत्म हो जाती और ये शरीर का कोई ठिकाना नहीं, कब इसको छोड़ देना पड़ जाए। देखो सुबह आदमी घर से निकले, कोई गारंटी नहीं है कि 2 घंटे के बाद ठीक ठाक वापस अपने घर में आ जाएगा। ऐसे समय में शरीर के लिए ही सब कुछ करते रहने में समय निकल जाएगा और जिस काम के लिए यह मनुष्य शरीर हमने आपने
यानी माँ के पेट में प्रार्थना करके उस मालिक से मांगा था, वो समय बेकार चला जाएगा। देखो, यह साधना का घर है, पूजा का मंदिर है, इसी में वो मालिक मिलता है। आज तक जिसको मिला इसी मनुष्य शरीर में मिला, इसी में देवी देवताओं का दर्शन होता है, इसी में अनाहत वेदवाणी, कलमा खुदाई आवाज़, गैबी आवाज़ इसी में सुनाई पड़ती है। मनुष्य शरीर छोड़ने के बाद न तो आज तक किसी को वो मालिक मिला भगवान का, न तो किसी को दर्शन हुआ और न दर्शन होगा। इसलिए शरीर के रहते रहते दुनिया बनाने वाले को आपको यानी पा लेना चाहिए। एक राजा था, तो उसने एक बाजार लगवाया। बाजार में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें रखवा दी। प्रजा का पालक होते थे। यह नियम बना दिया कि जिसके पास पैसा हो पैसा देकर ले जाए, और पैसा नहीं है जिसके पास, वो कोई भी सामान, एक सामान किसी एक दुकान से ले सकता है। लोग जाने लगे देखने के लिए, तो हर कोई न कोई सामान किसी न किसी दुकान से ले ही लेता था। पैसा देकर ले ले, नहीं ऐसे ही उठा ले। तो एक गई बुढ़िया पूरा बाजार देखती चली गई, दुकान देखती चली गई, उसने कोई भी सामान उठाया ही नहीं। जब गेट के बाहर निकलने लगी तो सिपाही ने कहा, अरे तू भी कुछ ले ले, खाली हाथ क्यों जा रही है? उसने कहा मिल जाएगा। बोले बिल्कुल मिल जाएगा, आज तक तो खाली हाथ कोई गया ही नहीं, तू ही जा रही है। किसी भी दुकान से कोई भी चीज़ जो तुझको पसंद हो ले ले। तो बुढ़िया ने कहा तो फिर ऐसा करो कि हमको बाजार लगाने वाले को ही दे दो, जिसने ये बाजार बनवाया है वो हमको जब मिल जाएगा तो हम जब चाहेंगे तब इसी तरह का बाजार जहाँ भी चाहेंगे वहाँ बनवा लेंगे। तो दुनिया किसने बनाया? दुनिया मालिक ने बनाया। इनको आप भगवान कहते हो, कोई अल्लाह ताला कहता है, कोई पाक परवरदिगार कहता है, कोई गॉड कहता है, तरह तरह से उसका नाम अन्य लोग लेते हैं। कहा न के 100 करोड़ नाम, लाख नाम कृष्ण के, लेकिन यानी वो मिलेगा किस नाम से? किस नाम से वो पुकारने पर उसका इस समय पर कलयुग में दर्शन होगा? वो कहा नाम रहा संतन अधीना, और संत बिना कोई नाम नहीं छीना। संतों के अधीन, महात्माओं के अधीन, सदगुरु के अधीन यानी वो नाम यानी बताया गोस्वामी जी महाराज ने। तो नाम जब मिल जाता है और उस नाम से उसको पुकारते हैं तो वो मालिक यानी मिल जाता है। तो देखो, एक तो होता है यानी समझ लो कि वर्णात्मक नाम जो मुंह से लिया जाता है, उसको महापुरुष जब भी इस धरती पर रहते हैं तो एक नाम को वो अपनी इच्छानुसार जगह करके लोगों के रक्षा के लिए छोड़ा करते हैं। त्रेता में राम आए, द्वापर में कृष्ण आए, ऐसे ही कलयुग में यानी जय गुरुदेव नाम को गुरु महाराज ने जगाया। यह जय गुरुदेव नाम यह सतयुग में यानी जागृत नाम था। गुरु की यानी पूजा करके यानी गुरु नाम जागृत नाम सतयुग में था। गुरु नाम की पूजा करके यानी लोग पार हुआ करते थे। गुरु की सर्व पर शक्ति उस समय पर थी। उसी गुरु नाम को गुरु महाराज ने जगा लिया। जा माने जयमान, या माने जो। जयमान माने जो हमेशा रहे। तो हमेशा कौन रहता है? गुरु रहते हैं। गुरु बिन भाव निधि तरह न कोई, और जो विरंत शंकर सम हुई। चाहे ब्रह्मा या शिव के समान कोई होगा, लेकिन बगैर गुरु के पार हो ही नहीं सकता है। गुरु हमेशा रहे, इसलिए गुरु महाराज ने जय लगाया। और गुरु माने क्या होता है? गु और रू 2 अक्षर। रू है नाम प्रकाश का, और गु कहिए अंधकार, और ताको करे विनाश जो सोई गुर करता। इन बाहरी आंखों को बंद किया तो अंधेरा हो गया, लेकिन इन बाहरी आंखों को बंद करने पर जो अंतर में उजाला ला दे वही सच्चा गुरु, समर्थ गुरु वही हुआ करता है। तो गुरु हमेशा रहे इस धरती पर।
अगर गुरु न होते, संत न होते, तो कहा गिरी बदरिया पाप की बरस गई अंगार। संत न होते जगत में, जल मरता संसार, संसार खत्म हो गया होता है। संभालते रहते हैं, कभी एक जगह बैठकर संभालते, कभी घूम घूम करके संभालते हैं। दूसरों के लिए ही संत इस दुनिया संसार में आते हैं। कहा ना कि पेड़ अपना फल स्वयं नहीं खाता, नदी अपना पानी स्वयं नहीं पीती। उसी तरह से जो संत आते हैं, सदगुरु आते हैं, दूसरों के लिए आते, अपने खाने पीने मौज मस्ती के लिए इस दुनिया में नहीं आते हैं। खा करके बच्चा पैदा करके इस दुनिया से नहीं चले जाते हैं। तो अब आप इस बात को समझो कि संत सदगुरु हमेशा रहे, इसलिए जय लगाया। और देव माने देने वाला। सच्चे गुरु, समर्थ गुरु जो होते हैं वो देते हैं। और वैसे तो कुछ न कुछ ज्ञान हर गुरु देते हैं। जिसको जहाँ तक की जानकारी रहती है वहाँ तक का वो ज्ञान देते हैं, भेद बताते हैं। माता पिता को भी गुरु बताया गया। माता पिता रक्त बीज का दान देते हैं और माता पिता बच्चे का पालन पोषण करके हर चीज़ को बताते सिखाते हैं। काखा गाघा ABCD जो पढ़ाते उनको भी गुरु बताया गया। कान फूकने वाले गुरु को भी गुरु बताया गया। ओंकार से नाता जोड़ने वाले को भी गुरु बताया गया। लेकिन कहा गया सतवां गुरु वो होता है कि जो सत शब्द लखावा, जहाँ का जीव तहाँ पहुँचावा। यानी शब्द भेदी यानी जो गुरु होते हैं उनको समर्थ गुरु, सच्चा गुरु बताया गया। उनके पास यानी सब कुछ होता है, वो सब कुछ देते हैं। सब कुछ का मतलब क्या होता है? चार पदार्थ कटलता के अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। अन्य समझ लो कि जब तक इस दुनिया संसार में रहे, धन की कमी न होने पावे, पुत्र परिवार भी भरपूर रहे, खाने पहनने की कोई दिक्कत न होने पावे, मान प्रतिष्ठा इज्जत भी बनी रहे, और फिर अन्य समझ लो जब शरीर छूटे तो फिर अन्य आत्मा का कल्याण हो जाए, नरक 84 में इसको न जाना पड़े। तो देव यानी माने होता है देना। यानी देवता किसको कहते हैं? जो देता ही है। अब कोई यानी देवी मान करके किसी मूर्ति के सामने बकरा मुर्गा काट करके चढ़ा दे और कहे देवी बलि चाहती हैं, तो यह यानी समझ लो अज्ञानता है, भ्रम और भूल है। कभी भी देवता यानी समझ लो किसी की जान नहीं लेते हैं। कभी भी यानी हिंसा हत्या वाली चीज़ों को वो खाना या उनकी सुगंधी लेना वो पसंद नहीं करते हैं। अच्छी से अच्छी यानी चीज़ों की खुशबू उनको पसंद है, और वो चीज़ यानी जब जानकारी हो जाती है तब लोग वेद मंत्रों के द्वारा बुला करके और उनको खिलाते हैं और फिर वो खुश होते हैं। तो अब आप ये समझो कि ये जय गुरुदेव नाम, यह भगवान परमात्मा का नाम है। हमारे गुरु महाराज का ये जगाया हुआ जय गुरुदेव वर्णात्मक नाम है, मुँह से लेने वाला ये नाम है। आप कभी भी यानी जय गुरुदेव नाम को बोल करके यानी मुसीबत तकलीफ में यानी समझ लो अपनी बचत भी कर सकते हैं। देखो गुरु महाराज ने जब ये नाम जगाया तो कहा तुमको अगर यकीन न हो, विश्वास न हो तो तुम परीक्षा ले लो। बहुत से लोग कहते हैं ना दुकान वाले कि एक बार आपका पढ़ाना जरूरी है, एक विजिट आपकी जरूरी है, देखोगे और समझोगे कि सस्ता है, अच्छा है, ये चीज़ अच्छी है, तब आप उसको खरीदोगे। तो जैसे दुकान वाले कहते हैं उसी तरह से यानी एक बार परीक्षा जब किसी चीज़ की हो जाती है तब लोगों को उस पर विश्वास हो जाता है। दवा डॉक्टर के यहाँ से लाता है और खाता है, जब मर्ज में आराम मिल जाता है तो उस डॉक्टर पर भरोसा और विश्वास हो जाता है। तो लोगों ने परीक्षा लिया, जंगल में जा रहे हैं और ऐसे डाकुओं ने घेर लिया, जंगली जानवरों ने घेर लिया, बचने की कोई उम्मीद नहीं है। जय गुरुदेव जैसे बोला तैसे मालूम पड़ा कि जैसे सैकड़ों आदमी चले आ रहे हैं, एकदम तेज यानी उनके चलने की आवाज़ यानी पैरों की आ रही है, और
एकदम से बिल्कुल मालूम पड़ा कि बिल्कुल पहुंच गए, बस वो लोग यानी भाग गए, यानी समझ लो छोड़ करके हट गए। पानी में नहाने के लिए गया, डूबने लग गया, तिनके का भी सहारा नहीं है। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव बोला, तेज हवा चली और पानी की हिलोर यानी हवा लेकर के आई और उसी में बहा करके ले जा करके किनारे लगा दिया। दवा फायदा नहीं कर रही, बीमार है, बुखार नहीं उतर रहा है। जय गुरुदेव नाम बोल करके 10 बार पिलाई हुई दवा को ही फिर से पिला दिया और ओढ़ा करके लेटा दिया। 2 घंटे के बाद देखा बुखार कम हो गया, उतरने के लायक हो गया। फिर से दवा पिलाई, बुखार उतर गया। अब आप इस बात को समझो कि खूब लोगों ने परीक्षा लिया। मौत के समय देखो बहुत से लोगों को बड़ा पीड़ा होता है, बहुत दर्द होता है, हड्डी हड्डी चटकती है, आंख की रोशनी खत्म हो जाती है, कान से सुनाई नहीं पड़ता है, जबान टुटली हो जाती है, काका चाचा नाना दादा मामा सबको पुकारता है, लेकिन मौत के समय कोई भी मददगार नहीं होता है। जवान लड़का खड़ा रहता, रिश्तेदार खड़े रहते, पड़ोस के लोग खड़े रहते, देखते ही रह जाते। अच्छे अच्छे डॉक्टर, अच्छे अच्छे वैद्य का उस समय पर भी यानी कोई जोर नहीं चलता। सारी दवाएं मौत के समय फेल हो जाती हैं। जब पीड़ा होती है, बदन में दर्द होता है, साजोबाई ने कहा कि सहजो मौत के समय पीड़ा उठे अपार, बिच्छू 60,000 जो डंक मारे एक साथ, जैसे 60,000 बिच्छू एक साथ डंक मारे, ऐसा दर्द बदन में पैदा हो जाता है मरते समय। जब तकलीफ हुई, दर्द हुआ, तो कान में अनिल प्रेमी ने बोल दिया मरने वाले के 10 बार जय गुरुदेव बोला। बस उसने आँख खोल दिया और कहा कि हमको यमराज के दूत मार रहे थे। बड़ी बड़ी अनिबाल, टेढ़ी आँखें और 3 आँखें और बड़ा सा सिर, बदबूदार शरीर, हथौड़ी मुकदर लेकर के आए हुए थे, इसको खाली करा रहे थे, लेकिन जय गुरुदेव बोलते ही वो हट गए। और गुरु महाराज के बारे में बताया कि सफ़ेद पोश, सफ़ेद कपड़ा पहन करके और महात्मा आ गए, उनको देखते ही यानी वो हट गए। अब मैं उनके साथ जा रहा हूँ, उनके साथ जा रहा हूँ, मुझको शांति मिल रही है, यानी समझ लो सुकून मिल रहा है, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप ये समझो खूब परीक्षा लोगों ने लिया। तो जय गुरुदेव नाम को जगाने वाले गुरु महाराज तो हमारे चले गए, लेकिन जय गुरुदेव नाम में ताकत शक्ति आज भी है। आप कहीं भी मुसीबत में, तकलीफ में जय गुरुदेव नाम को बोल करके अपने जान माल की रक्षा कर सकते हो। आप ही नहीं, कोई भी शाकाहारी, सदाचारी, नशा मुक्त व्यक्ति जय गुरुदेव नाम को मुसीबत का समय बोल करके यानी अपनी जान की रक्षा कर सकता है, फायदा उठा सकता है। तो यह तो मुंह से लेने वाला यानी जय गुरुदेव नाम है। और दूसरा नाम मैं आपको बताऊंगा, ध्वन्यात्मक नाम। अभी तो आपको अन्य नाम बताऊंगा, इस नाम को आप अन्य याद कर लो और इस नाम को आप अन्य समझ लो, लिख लो। अभी हिंदी जो लोग कम समझ पाते हो उनको अभी ये तमिल में बाद में समझा देंगे, उसको आपको करना रहेगा। सुमिरन, ध्यान और भजन अभी आपको समझाऊंगा और नाम आपको अन्य बताऊंगा। आपके ऊपर उस मालिक की दया हुई, आप भाग्यशाली हो कि आप आज यहाँ सत्संग में आए और आपको नाम मिलेगा। इस नाम की जब आप आने समय लो कमाई करोगे तब आपको ये पता चलेगा कि भाई इसमें कितनी ताकत है, इसमें कितनी खुशबू है, इसमें कितना आनंद है। और इसी नाम को आने समय लोग को स्वामी जी ने कहा कि राम न सकैं नाम गुण गाई, कहाँ लग करूं
में नाम बढ़ाई तो वो नाम अभी आपको आने दिया जाएगा। यहीं पर आपको सब लोगों को बताया जाएगा, किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं है। हमारे यहाँ तो हर तरह के लोग आते हैं, हर जात मजहब के लोग आते हैं, हर भाषाभाषी, हर प्रांत के और देश के कोने कोने से लोग आते हैं। हमारे गुरु महाराज के पास भी आते थे, अन्य बड़े बड़े अधिकारी और नेता और मंत्री मिनिस्टर जिसको कहते हो वो सब आते हैं, और सबको अन्य समझ लो कि निस्वार्थ भाव से, निष्पक्ष भाव से ये नामदान देता हूँ, और जो लोग करते हैं उनको फायदा होता है। अब मैं ये कहूँ कि आप आग के करीब आनी जाओगे तब गर्मी का अनुभव होगा, और आप आग के करीब नहीं जाओगे तो गर्मी का अनुभव नहीं होगा। आप बर्फ के ऊपर हाथ रखोगे तभी आपको ठंडी का अनुभव होगा। इसलिए यानी आपको एक बार तो ये देखना ही चाहिए। देखो, यह सांसों की पूंजी का यानी कोई ठिकाना नहीं है। ये गिन करके सांसों की पूंजी यानी आपको मिली है। अब इसको आप जैसा खर्च करोगे उसी हिसाब से यह खर्च होगा, लेकिन खर्च सबका होगा, क्योंकि ये मृत्युलोक है। इस मृत्युलोक में जितने भी लोग आए सबको यानी इस दुनिया संसार से जाना पड़ा। सबके सांसों की पूंजी खत्म हुई और उनको ये देश और ये दुनिया, यह संसार यानी छोड़ना पड़ा। चाहे राम जैसे भगवान रहे हों, चाहे कृष्ण जैसे भगवान रहे हों, चाहे कबीर गोस्वामी, पलटू नानक, दादू मीरा संत रहे हों, चाहे वैज्ञानिक जोशी रहे हों, पंडित मुल्ला पुजारी रहे हों, लेकिन सबको यानी छोड़ करके जाना पड़ा। तो ये आप समझो कि ये दुनिया, संसार और दुनिया की चीज़ें ये आपकी सब छूट जाएंगी जब सांसों की पूंजी यानी आपकी खत्म हो जाएगी। जो भी रुपया पैसा इकट्ठा कर रहे, घर मकान बना रहे हो, जो भी आप संपत्ति इकट्ठा कर रहे, मान प्रतिष्ठा, ये सब यहीं पर छूट जाएगा, ये सांसों की पूंजी के खत्म होते होते। इसलिए जब तक ये सांसों की पूंजी आपके पास है, इससे आप अपना काम करो। यह पराया काम जो करने में लगे हुए, रुपया पैसा धन दौलत यानी मरने के बाद दूसरे के काम आने वाला काम जो इस समय करने में लगे हुए हो, उधर से ही थोड़ा सा निकाल करके और अपने काम में आप लोग यानी समझ लो कि लगना। तो आपको दूंगा, नामदान दूंगा, अभी आपको दूंगा। यहाँ पर किसी के लिए यानी कोई भी यानी रुपया पैसा और धन दौलत यानी लाने की जरूरत नहीं रहती है। यानी समझ लो कोई भी चीज़ दक्षिणा में यहाँ पर मांगी नहीं जाती है। लेकिन यह है कि आपको यानी ये सोचना चाहिए कि भाई हमको आज मौका ऐसा मिला है नामदान यानी लेने का, अपनी दिव्य दृष्टि खोलने का मौका यानी मिला है, तो हमको कुछ देना चाहिए, दक्षिणा में देना चाहिए। तो देना क्या है आपको? आपको अपनी बुराइयों को यहीं छोड़ जाना है, बुरे कर्मों को यहीं पर छोड़ जाना है। अभी तक जो आपने मांस खाया, मछली खाया, अंडा खाया, शराब पिया, ताड़ी अफीम का सेवन किया, गांजा अफीम का सेवन किया, दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म किया, आप मत करना। देखो, यह मानव मंदिर है, यह भगवान का बनाया हुआ मंदिर है। इसको गंदा करोगे तो कभी भी वो खुश नहीं होगा, और इससे जो भी पूजा उपासना आप करोगे वो कोई भी पूजा उपासना कबूल नहीं होगी। यही कारण है कि लोग पूजा उपासना कुछ न कुछ करते ही हैं, किसी न किसी देवी और देवता को मानते रहते हैं और पूजा उपासना शरीर से अपने करते रहते हैं, लेकिन उसका फल नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि गंदे मन से, गंदे विचार से, गंदे मंदिर से यानी वो पूजा उपासना करते हैं। तो जैसा खाओ अन्न वैसा हुए मन, और जैसा पियो पानी वैसी हो वाणी। देखो, कोई गरिष्ठ चीज खा लेते हो तो गैस बनता है और मन कहता है कि अब सो जाओ, बुद्धि काम नहीं करती है,
आराम करने का मन करने लग जाता है, उसी तरह से ये मन बन जाता है। जाते हो डॉक्टर के पास तो कहते हैं कि ब्लड प्रेशर हाई हो गया। अब आप ये समझो, जो चीज़ आपने खाया उसी से अन्य ब्लड बना और ब्लड में तेजी आ गई। तो अब आप ये समझो कि जानवरों का मांस यानी जब आदमी खाता है तो ये जो शरीर बनाया, मानव मंदिर जो उस मालिक ने बनाया, शाकाहारी भोजन के लिए बनाया। अब जब मांस आदमी खा लेता है और उसका खून बनता है, तो शाकाहारी भोजन का खून और मांसाहारी भोजन का खून ये तालमेल नहीं खाता है, तो तरह तरह की बीमारियां शरीर में आ जाती। आप देखो, इतने आदमी आप बैठे हुए हो, लेकिन अभी आपका ब्लड टेस्ट कराया जाए तो कुछ न कुछ कमी सबके अंदर मिलेगी। कोई ऐसे बाकी नहीं है कि जो बीमार न होते हों। कोई घर ऐसा बाकी नहीं है कि जिस घर में बीमारी ना आती हो। कुछ घर तो ऐसे भी हैं कि जिनमें रोज कोई न कोई बीमार ही रहता है। एक आदमी ठीक हुआ तो दूसरा बीमार हो जाता है। तो अब आप ये समझो कि खून बेमेल होता है, बुद्धि खराब होती है, बुद्धि ठीक से काम नहीं करती है, तो अन्य मांस नहीं खाना चाहिए। इसके मानव मंदिर के अंदर आप मांस डालोगे और इससे पूजा उपासना करोगे तो देवता कभी खुश होने वाले नहीं। मिट्टी और पत्थर का मंदिर आप बनाते हो, मस्जिद लोग बनाते हैं, गिरजाघर बनाते हैं, और उसमें गंदी चीज आप ले जा करके डाल दो तो कोई पूजा उपासना नहीं करता है, कोई भी अन्य नमाज अदा नहीं करता है, गुरु ग्रंथ का पाठ नहीं करता है। कहते हैं पहले इसकी सफाई करो। तो सफाई जब हो जाती है तब वहाँ बैठ करके पूजा उपासना करते हैं। तो चलो ठीक है, अब आपकी सफाई यानी इस शरीर की अंतरात्मा की यानी मालिक की दया से होगी, लेकिन आप संकल्प तो बनाओ कि भाई हम अब आज से मांस नहीं खाएंगे। देखो, जीव हत्या करना बहुत बड़ा पाप बताया गया। मुसलमान की किताबों में भी लिखा है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो मालिक रहमान है। मुसलमान का मतलब बताया गया कि मुसल्लम ईमान, रहमान मुसलमान। जिसके अंदर मुसल्लम ईमान हो, जिसके अंदर मुसल्लम रहम हो, जो रहम दिल हो, वो मुसलमान कहलाता है। आप समझ लो, दया धर्म तन वसे शरीरा, ताकर रक्षा करन रघुवीरा, दया धर्म बहुत बड़ा धर्म बताया गया। इसलिए जीवों पर दया करो, रहम करो। आपकी उंगली काट दी जाए तो दर्द होता है, उसी तरह से मुर्गा भैंसा बकरा को काटोगे तो उसको भी दर्द होगा। तो कहा गया मर सता गरीब को रो देगा, और जब सुनेगा उसका मालिक तो जड़ से खो देगा। इसलिए मालिक को नाराज नहीं करना है। अब आज से नहीं, आज से मांस खाना बंद करो, जीव हत्या बंद करो, हिंसा बंद करो। अब आज से मत करना। देखो, जो जानवरों को मारता है, काटता है, लाता है, पकाता है, खाता है और खिलाता है, सबको बराबर पाप लगता है। और पाप का बहुत बड़ा बोझा होता है। कहा न काह न अबला कह सके, काह न सिंधु समाये, काह न पावक जल सके, काल काहे न खाए। तो कहा पुत्र न अबला कह सके और पाप न सिंधु समाये, पाप समुद्र में भी नहीं समाता है। तो पाप अब नहीं होना चाहिए। मारने वाले को भी पाप, लाने वाले को भी पाप, यानी बनाने वाले को भी पाप, परोसने वाले को भी पाप, खाने वाले को भी पाप, सबको बराबर पाप लगता है। तो जीव हत्या मत करना, मांस मत खाना। मछली क्या है? ये तालाब की सफाई के लिए बनाई गई। कोई भी गंदी चीज आप तालाब में डाल दो तो मछली आती है और उसको खा जाती है। खखार के ठोक दो, टट्टी करके धोने के लिए जाओ, टुकड़े गिरेंगे, मछली खाएगी। अब आप ये समझो कि कोई गाय, बैल, भैंस, सुअर, बकरा, मुर्गा कुछ भी अन्य नदी में बह करके आ जाए तो मछली उसको खाएगी। सफाई करना उसका काम है। जब मर जाती है, पानी के ऊपर तैरती है,
तो गीध और कौवा खाते हैं। तो अब गीध और कौवा का खाना जब आदमी खाने लगेगा तो उसी जैसी बुद्धि हो जाएगी कि नहीं। अब आप ये बात समझो कि अंडा मत खाना, मछली मत खाना। अंडा क्या है? ये माताएं मासिक धर्म होती तो खराब खून इकट्ठा हो जाता है तो बच्चा बन जाता है। मुर्गियों का खराब खून और उनके टट्टी पेशाब का खराब हिस्सा जब इकट्ठा हो जाता है तो वही अंडा बन जाता है। और मुर्गी खाती क्या है? गंदी चीजों को। कोई भी चीज, यानी आप मुर्गी के सामने डालो गंदी चीज और अच्छी चीज, तो अच्छी चीज नहीं खाएगी, गंदी चीज को खाएगी। कीड़ा है, कीड़ा के ऊपर आप बढ़िया मिठाई लपेट दो और मुर्गे के सामने डाल दो तो मुर्गे ऐसे कीड़े को पकड़ेगी और मिठाई को, रबड़ी को, मलाई को ऐसे गिरा देगी, हटा देगी और फिर कीड़े को खाएगी। देखो नाली के पास और गंदी जगहों पर ही वो सुनती रहती है, खाती रहती है। अब आप समझो कि उसका बना खून और खराब खून इकट्ठा हुआ और उसका बना अंडा, तो सोचो कितना गंदा है। अब जिनको जानकारी नहीं है, ऐसे तो डॉक्टर और वैज्ञानिक लोग कहते हैं अंडा खाओ, ताकतवर चीज है, अंडा खाओगे ताकत आ जाएगी। लेकिन जिनको नहीं जानकारी है वही लोग इस बात को कहते हैं। कहते तो हैं वैज्ञानिक लोग कि हवाई जहाज बना लिया, हेलीकॉप्टर बना लिया, हवा में उड़ने लग गए, लेकिन एक नट अगर ढीला हो जाए या पेट्रोल खत्म हो जाए तो मुंह के बल हवाई जहाज गिर जाता है नीचे। वो भी तो कोई विज्ञान था कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए गए थे तो कोई हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज पर गए थे, उड़ करके गए थे और पूरा पहाड़ उठा करके ले आए थे। तो अब आप इस बात को समझो कि कितना भी डॉक्टर टर टर करता रहे, न तो अंडा खाना है न बच्चों को खिलाना है। और बच्चों को तो यही बता दो कि घर से बाहर निकलो तो बाहर की कोई चीज खाओ ही नहीं, और आप लोग भी देख करके ही खाओ, क्योंकि दीन और ईमान लोगों ने बेच दिया, धर्म को लोगों ने बेच दिया। रातों रात लाख 2 लाख 10 लाख कमाने के चक्कर में यानी मिलावटी चीज़ों को बाजार में उतार दिया और उसको खाने से बच्चे की किडनी खत्म हो जा रही, लीवर खत्म हो जा रहा है, हाइड्रोसील हो रही है छोटे छोटे बच्चों को। तो खुद भी ध्यान रखो, बच्चों को भी अन्य खाने से बाहर की चीज़ों को मना करो, घर में बना करके खिला दिया करो। तो देखो, अंडा मत खाना और शराब मत पीना। शराब में है 1000 बुराई। शराब पीने वाला समझ लो मांस भी खाता, अंडा भी खाता, मछली भी खाता, चोरी भी करता, व्यभिचार भी करता, कत्ल भी करता। शराब बहुत बुरी बला है। सोहबत के असर से इसको लोग पीने लग जाते हैं। कुछ लोग फैशन मान करके पीने लग जाते हैं। कुछ लोगों में यह है कि उनको यह भी नहीं, यह मालूम ही नहीं है कि यह पीने वाली चीज़ नहीं है। कुछ बच्चों को भी नहीं मालूम है कि अंडा खाने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि उनके घर वाले भी खाते, पड़ोसी खाते, रिश्तेदार खाते। मांस भी इसी तरह से उनको नहीं मालूम है कि भाई यह जीव हत्या की हुई चीज़ है, जबान के स्वाद के लिए इसको हम ले रहे हैं। तो आज आपको बताया जा रहा है, आज आपको समझाया जा रहा है, आज आपसे ये निवेदन प्रार्थना की जा रही है कि भाई खाने वाली चीज़ जो नहीं है उसको मत खाओ, पीने वाली चीज़ जो नहीं है उसको मत पियो। तो शराब मत पीना और दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म मत करना। आपको अनमोल चीज़ देता हूँ, जो रुपया पैसा धन दौलत से खरीदी जाने वाली चीज़ नहीं है, वो चीज़ आपको देता हूँ, जिसको पाने के बाद मीरा ने कहा, पायो रे मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु कृपा कर अपनायो। जिसके लिए कहा गया नाम रसायन पीजिए,
यही अवसर यह दांव, फिर पीछे पछताएगा जब चला चली हो जाओ। देखो, आयुर्वेदिक में एक दवाई होती है जो यानी खाने के बाद मर्ज को दूर करती है, लेकिन मर्ज की कमजोरी को दूर नहीं करती। और एक होता है रसायन। रसायन में दोनों गुण होते हैं, मर्ज को भी दूर करता है और मर्ज से आई हुई कमजोरी को भी दूर करता है। उसी तरह से ये जो नाम है, कलयुग का जीता जागता ये जो नाम है, नाम का आधार जिसको बताया गया, शब्द शब्द से ही रच डाला, चढ़ चढ़ पहुँचो अगम ठिकान। ये लोक भी बनाता है और परलोक भी बनाता है। लोक बनाना किसको कहते हैं? अच्छा भोजन, अच्छा वस्त्र, अच्छा मकान, मान प्रतिष्ठा इज्जत वाली जगह। और परलोक बनाना किसको कहते हैं? ये मृत्युलोक। इस मृत्युलोक के ऊपर में यानी देवलोक, सूर्यलोक, चंद्रलोक, और आप समझ लो कि यानी स्वर्गलोक, वैकुंठ लोक, ब्रह्मलोक, पार ब्रह्मलोक, काल लोक, महाकाल लोक, सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, बहुत से लोक हैं। उन लोकों में भी आना जाना शुरू हो जाए, वहाँ का दृश्य नज़ारा देखना शुरू हो जाए, तो वो परलोक बनाना कहलाता है। तो ये दोनों बनाता है। यह नाम जो अभी आपको बताऊंगा, ये दोनों काम आपका करेगा। लोक भी बनाएगा, धन में, पुत्र में, परिवार में भी बढ़ोतरी करेगा, मानसिक शांति भी लाएगा, और अन्य आपके जीवात्मा का भी अन्य समझ लो कल्याण करेगा, अन्य ऊपरी लोगों का नज़ारा भी दिखाएगा। तो वो नाम अभी आपको मैं देता हूँ, आपको बतलाता हूँ। आप इस चीज को समझो कि जिसका नाम होता है उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है और उसकी आवाज़ होती है। जैसे आपका नाम है और आपका रूप है, ये चेहरा है, और आपका स्थान है, आप कहीं रहते हो, आपका स्थान है, और आप जो मुंह से बोलते हो वो आपकी आवाज़ है। आयरन कहते हैं माला जपने को, और आँख से देखने को ध्यान कहते हैं, और कान से सुनने को भजन कहते हैं। सुमिरन, ध्यान और भजन, तीन चीज ये है। और तीन चीज और समझो, 3 आँख, 3 कान और 3 नाक। तो भाई नए लोग कहोगे ये कैसे? देखो, 2 आँखें ये बाहर, इससे बाहर की चीज दिखाई पड़ती है, और एक आँख अंदर है जीवात्मा में। जीवात्मा किसको कहते हैं पहले ये समझो। आप यहाँ बैठे हो और किसी के आपके शरीर में छुरा भोंक दिया जाए तो रोओगे, चिल्लाओगे, खून निकलेगा, तड़पोगे। अब ये दर्द यानी किसको मालूम होता है? जीवात्मा को मालूम होता है। जैसे पैर में यहाँ पर ठोकर लगी तो मालूम कहाँ होता है? यहाँ पर। इसको बांध दो, नस के द्वारा जहाँ यानी कनेक्शन है जीवात्मा का, जीवात्मा से नसों का कनेक्शन है यहाँ से, और नस के जरिए खून ऊपर न जाए तो पता नहीं चलेगा, पता नहीं चलता है। जैसे शून्य हो जाता है स्थान तो समझ लो कि शून्य हो जाता है, तो काट तो पता नहीं चलता है। ऐसे ही गर्मी का, ठंडी का, दुख का, सुख का, शरीर का, टट्टी पेशाब का जो भान कराता है, यानी शरीर को चलाने वाली शक्ति, यह है जीवात्मा। इसी को लोगों ने रूह कहा, कुछ लोगों ने सोल कहा, कुछ लोगों ने बताया परमात्मा की अंश है, तो परमात्मा संतों ने बताया परमात्मा की अंश है। परमात्मा का एक टुकड़ा है छोटा सा। परमात्मा यानी जब माँ के पेट में 5 महीना 10 दिन का बच्चा हो जाता है, तब उसमें जीवात्मा को डाल देता है। उस वक्त पर पुराने समय में, पुराने अन्य समय लो योनि में हम कहाँ थे सब दिखाई पड़ता है, और ऊपर के लोग भी दिखाई पड़ते हैं, स्वर्ग, वैकुंठ, पितृलोक, सूर्य, चंद्रलोक सब दिखाई पड़ते हैं, और बराबर मालिक का दर्शन होता रहता है। लेकिन जब 9 महीना पूरा हो जाता है
और बच्चा बन करके माँ के पेट से बाहर निकलता है, तब पर्दा पड़ जाता है, फिर दिखाई नहीं पड़ता है। पर्दा पड़ा जिस आँख से दर्शन हो रहा था, उस आँख के ऊपर पर्दा पड़ जाता है, काल और माया के इस देश का। तभी तो बच्चा रोता है ना, कहाँ 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 पहुँच गए। आनंद लेता था, दर्शन करता था, और फिर बंद हो गया तो कहाँ 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 चिल्लाया। तो ये जीवात्मा यहाँ पर अन्य समझ लो बच्ची बहुत छोटी, अति सूक्ष्म, उसको कोई देख नहीं पाया आज तक, बाहरी आंखों से देख ही नहीं सकते हो आप। कोई भी मशीन, कोई भी माइक्रोस्कोप ऐसा नहीं बना कि जिससे जीवात्मा को देखा जाए। इसीलिए तो वैज्ञानिक और यह सब जितने हैं डॉक्टर हकीम फेल हो जाते हैं कि कौन सी चीज निकल गई कि जिससे इस शरीर में अन्य सड़न गलन बदबू पैदा होने लग गया, इसको संभालना मुश्किल हो रहा है। तो ये वही है, ये जीवात्मा। तो जीवात्मा यहाँ पर बैठी हुई, इसी से संबंधित अन्य 3 समझ लो कि नाड़ियाँ हैं, नसें हैं, पिंगला पिंगला और सुषुम्ना, इनको नाड़ी बताया गया। नाड़ी ऐसे पकड़ते हैं तो कहते नाड़ी बंद हो गई, अब अन्य समझ लो कि ये खत्म हो गए। ऐसे अन्य समझ लो नाड़ी पकड़ते हैं तो कहते हैं कि बहुत स्पीड यानी इसकी चाल धीमी हो गई। अन्य समझ लो नाड़ी की गति बहुत धीमी हो गई, अब इनका बच पाना बड़ा मुश्किल है। तो वो नाड़ियाँ अन्य शरीर को चलाती, चक्र हैं इसके चलाने के लिए। जैसे टट्टी जहाँ करते हो वहाँ पर गुदा चक्र है, और अन्य इंद्रिय जहाँ से पेशाब करते हो वहाँ पर इंद्रिय चक्र है, और फिर उसके ऊपर यहाँ नाभि चक्र बताया गया, हृदय चक्र, और यहाँ पर कंठ चक्र। ये चक्र इसको चलाते हैं। चक्र जब रुक जाते हैं तो वह स्थान शून्य पड़ जाता है। इन्हीं चक्रों पर अन्य देवताओं का स्थान बताया गया। कोटा चक्र पर गणेश और रिद्धि सिद्धि का स्थान, इंद्रिय चक्र पर ब्रह्मा और सावित्री का स्थान, ब्रह्मा सावित्री गायत्री सरस्वती का स्थान, और नाभि चक्र पर अन्य विष्णु और लक्ष्मी का स्थान, और हृदय चक्र पर शिव और पार्वती का स्थान, और कंठ चक्र पर राजा महाशक्ति, इन तीनों की माँ का स्थान। तो यह चक्र शरीर को चलाते हैं। 5 स्थान नीचे है और 5 स्थान अन्य जीवात्मा जहाँ बैठी है उससे ऊपर है। यानी सहस्रदल कमल, त्रिकुटी, 10वां द्वार, भौर गुफा और सतलोक, बीचों बीच में ये जीवात्मा यहाँ पर बैठी हुई है। तो एक आंख उसमें है, 2 आंख इस शरीर में है, और एक आंख जीवात्मा में है। 3 आंख, 2 कान ये बाहर है, इससे बाहर की आवाज़ सुनाई पड़ती है, और एक कान अंदर जीवात्मा में है, उससे ऊपरी लोगों की आवाज़ सुनाई पड़ती है। अनाहत, वेदवाणी, कलमा खुदाई आवाज़, गैबी आवाज़ जिसको कहते हो, उस अन्य समझ लो कि कान से सुनाई पड़ता है, जीवात्मा के कान से। वो आवाज़ इन कानों से नहीं सुनाई पड़ता, नहीं पढ़ सकता है, पढ़ ही नहीं सकता है, पर्दा फट जाएगा, इतनी तेज आवाज़ है उसकी, पर्दा फट जाएगा। अन्य समझ लो कोई पटाखा कान के पास अन्य तेज अगर दाग देता है, फोड़ देता है, तो पर्दा फट जाता है। तो समझ लो कि फिर वो आवाज़ सुनेगा तो ये पर्दा फट ही जाए, कुछ नहीं सुने। तो अब वो आवाज़ से यानी वो कान से, अंदर वाले जीवात्मा के कान से ऊपरी लोकों में जो आवाज़ हो रही वो सुनाई पड़ती है। और 3 नाक देखो, एक सुराख है दाहिनी तरफ और एक है बाईं तरफ, ये तो है नाक। और जिसको आप नाक कहते हो, ये तो समझ लो कि 2 नाले के ऊपर जैसे पुल बना दिया जाए, ऐसे ही उसने बना दिया है। किसने? जिसने ये दुनिया बनाया, कहा ना, अजब तेरी कारीगरी रे करतार, जान न जाने माया तेरी बदले रंग हजार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। देखो हजारों आदमी आप बैठे हो, लेकिन किसी का चेहरा किसी से मिलता है, चेहरा किसी का किसी से नहीं मिलता। ऐसे ही 2 नाक, ये दाहिनी तरफ और एक बाईं तरफ, 2 नाक ये है, और एक नाक है अंदर जीवात्मा में, उससे ऊपरी लोगों की खुशबू मिलती है।
और वो खुशबू जब मिल जाती है तो साधक मस्त हो जाता है, फिर वो खुशबू खत्म नहीं होती है, हमेशा मस्ती में रहता है। तो 3 आँख 3 कान 3 नाक, सुमिरन ध्यान भजन 3 चीज ये बहुत खराब है। आज तक अभी आपने कोई तकलीफ नहीं देखा है, तकलीफें अभी आगे आएंगी, बीमारियां ऐसी ऐसी नहीं आएंगी कि डॉक्टर पता ही नहीं लगा पाएगा कि कौन सी दवा इसमें दिया जाए, शोध नहीं कर पाएगा कौन सी बीमारी। 1 रुपए की दवा 1000 रुपए में भी जल्दी खोजने पर नहीं मिलेगी। ऐसे फुंसी होगी, ऐसे मालूम नहीं पड़ेगा कि यह भी कोई रोग है, और खुजली होगी और उसे खून में यानी रमेलों की विकार आ जाएगा, और वही विकार पैदा हो, सड़न गलन और क्या क्या उसमें विकार पैदा हो जाएगा, कर देगा खून, मरेगा। आप देखो धरती के ऊपर बहुत पाप हो रहा है, तो ये धरती हिलेगी, भूकंप आएंगे। आप समझ लो समय पर जाड़ा, समय पर गर्मी, समय पर बरसात हो ही नहीं रही। कुदरत नाराज खड़ी है। पहले कुदरत जब खुश रहती थी समय पर ये सब काम होता था। तो एक साथ अरे समझ लो 2 देवता सजा देने के लिए तैयार, कि जैसे बरसात भी बहुत तेज होने लगी और पवन देवता ने उसको तोड़ दे दिया, हवा तेज चलने लगी तो तूफान बन गया। अब तूफान में कितने बचेंगे, कितने मरेंगे, कोई ठिकाना है। आग लग गई और हवा भी तेज चलने लगी। अब उसमें हवा में कितने यानी तेजी में, आग में तेजी में कितने बचेंगे, कितने मरेंगे, यानी जब आग फैलेगी कुछ कहा जा सकता है। ऐसे ही तकलीफें आगे आएंगी, उससे लोगों को बचाना है तो लोगों को शाकाहारी सदाचारी बनाइए। शाकाहारी सदाचारी बन जाएंगे, नशा मुक्त अगर हो जाएंगे तो अन्य समझ लो लोगों की बचत हो जाएगी। धार्मिक बन जाएंगे, सत्य अहिंसा परोपकार सेवा रूपी धर्म को धारण कर लेंगे, ईश्वर पर, खुदा पर, भगवान पर विश्वास करने लग जाएंगे तो उनकी बचत हो जाएगी। तो लोगों को समझाओ और बताओ, लोगों को थोड़ा सा मालिक को याद करने का तरीका अन्य लोगों को बताओ और लोगों को मतलब प्रेरणा दो। तो प्रचार प्रसार आप लोग थोड़ा बहुत करो, लोगों को शाकाहारी सदाचारी आप लोग बनाओ। देखो हमारा आश्रम उज्जैन में है, वहाँ पर कार्यक्रम होते रहते हैं। अभी अन्य समझ लो कि होली का कार्यक्रम वहाँ पर होगा 28 यानी फरवरी, 1 और 2 मार्च को 3 दिन का कार्यक्रम होली का उज्जैन आश्रम पर ही होगा। कुछ लोग आप समय निकाल लेना, आ जाना। 3 दिन सत्संग मिलेगा और साधना भी कराई जाएगी। ये जो बताया है इसको आप करना। इसमें कोई आपकी कमी रह गई, कोई दिक्कत परेशानी होती है तो आप अन्य समय लोग वहाँ करके पूछ लेना। यहाँ तो आपको करना ही करना है। यहाँ तो शाम को एक जगह सब लोग जितने नामदानी हो, जिनको नामदान आज दिया गया है, इकट्ठा हो करके करने लगोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कोई चीज़ भूलोगे तो पूछ लोगे उनसे, दूसरों से, लेकिन वहाँ पर तो बराबर चलेगा, बराबर चलता रहता है। तो थोड़ा समय निकाल लेना। देखो कोई नुकसान नहीं होगा आपका। दुकान बंद करके भी आ जाओ तो देने वाला आपको जब लोड करके आओगे तो दे देगा। यह मत सोचना बेईमानी करनी पड़ेगी, कम तोलना पड़ेगा। ग्राहक बढ़ जाएंगे, बिक्री बढ़ जाएगी, हम मुनाफा बढ़ जाएगा। आप विश्वास तो करो। हमारे साथ देखो ये हजारों आदमी चल रहे हैं, अपनी गाड़ियां, अपना तेल, अपना खर्चा, और ये 1 दिन के नहीं है, ये 41 दिन तक ये चलेंगे। 7 तारीख को ये काफिला निकला है और इसका समापन 16 तारीख को यानी रायपुर में होगा। ये 41वें दिन होगा। लेकिन ये मस्त हैं, इनका कोई नुकसान नहीं होगा। लौट के जाएंगे, जो छोड़ करके आए थे वो भी अच्छा दिखेगा, इनको फायदा ही होगा। तो हर तरह से फायदा हो। तमाम बीमार इसमें ठीक हो रहे हैं, बीमारी हालत में चले आए और अब ठीक हो रहे हैं। तमाम अरे समझ लो कि साधना का टाइम नहीं मिलता था इनको, अब इसमें साधना करते। साधना शिविर यहाँ लगाई जाती है, यहाँ बैठते हैं, जब जिसको मौका मिलता है यहाँ बैठ करके साधना करते हैं।
तो आप समय निकालोगे तो ठीक रहेगा, आ जाओगे तो अच्छा रहेगा। नज़दीक जब आते जाते रहोगे, 10 वर्ष यानी देते रहोगे, करते रहोगे तो ठीक रहेगा। तो आप समय निकाल लेना। उसके बाद में फिर वहाँ भंडारा होगा। पिछले साल भी भंडारा हुआ था। 23 मई को 1 लाख लोगों ने उज्जैन में यानी आश्रम पर शाकाहारी रहने और लोगों को शाकाहारी बनाने का संकल्प लिया था। 1 लाख लोगों ने एक साथ, जिसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। उसके बाद अभी पहले इससे पहले एक और काफिला निकला 23 अक्टूबर को, यानी 4 प्रांतों में घूमा था। ये काफिला तो 8 प्रांतों में घूमेगा। 41वें दिन इसका समापन होगा और उसका 31वें दिन हुआ था। तो अब आप ये समझो कि बराबर हम लोग चलते रहते हैं। ये चाहते हैं कि लोगों को सुख शांति मिल जाए, रोटी रोजी की जो समस्या बनी हुई है लोगों की वो दूर हो जाए, न्याय और सुरक्षा लोगों को मिलने लग जाए, लोग आध्यात्मवादी ईश्वरवादी जिसको खुदा परस्त कहते हैं बन जाएं, मालिक से दया बरकत लेने लग जाएं, यानी अच्छा समय आ जाए। देखो, अच्छा समय खराब समय यह बराबर आता रहा है, यानी यह परिवर्तन का संसार है। यहाँ परिवर्तन होता रहता है। सबसे पहले सतयुग था, फिर त्रेता आया, फिर द्वापर आया और फिर कलयुग आया। अब कलयुग में ही कुछ समय के लिए सतयुग आने का संकेत है। लिंग पुराण के 40वें अध्याय में भी लिखा है, सूर सागर में भी लिखा है, जगन्नाथ दास की उड़िया किताब में भी लिखा है, यानी सतयुग आएगा। हमारे गुरु महाराज बराबर कहते रहे कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में यानी सतयुग आएगा। देखो, जो संत होते हैं, महात्मा होते हैं, त्रिकालदर्शी होते हैं, पीछे जो हो गया उसको भी देखते हैं, इस समय हो रहा उसको भी देखते हैं और आने वाले समय को भी देखते हैं। भूत वर्तमान और भविष्य जिसको कहा गया वो सब देखते हैं। तो आगे का देखा हुआ पहले ही लिख कर चले जाते हैं। लिखा है ना कि 14वीं सदी के आखिर में एक सफेद पोश फकीर अपने हुजूम को लेकर कहर दरिया को पार करेगा। उस वक्त पर सड़कें काली हो जाएंगी, मकानों से नाचने गाने की आवाज़ आने लगेगी और फकीर जब भाग देगा तो उसके मुँह से लुफ्त के गोले निकलेंगे और दौड़े दौड़े लोग दूर से यानी कब्रिस्तान से मुर्दे भी खड़े हो जाएंगे। वो भाग देगा तो उसके मुँह से लुफ्त के गोले निकलेंगे और जब यानी वो फकीर अपना काम शुरू गया उस समय घूर से भी यानी समझो हीरे मोती जवाहरात निकलने लगेंगे। हमारे गुरु महाराज कहर दरिया को पार किया था हुजूम को लेकर के, तो इतनी सड़कें ये काली नहीं थी उस समय। ये तो अब सड़कें हो गई, उस समय सड़कें नहीं थी, तब की बात है ये। और कहा मकानों से नाचने गाने की आवाज़ आने लगी। अब देखो हर घर में यानी टीवी और रेडियो और गाना बजाना सब उसमें होने लग गया। पहले गाना बजाना कहाँ होता था? पहले इतना गाना बजाना घरों नहीं होता था। जहाँ गाना बजाना होता था कोठों पर, उधर लोग जाना नहीं पसंद करते थे। तो अब आप ये समझो कि यानी पहले से सब संकेत मिल जाता है। संकेत यानी गुरु महाराज भी दे करके गए कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। तो आप समझ लो कि कलयुग अभी जा नहीं रहा है, सतयुग यानी समझ लो कि यानी बीच में आ रहा है। लेकिन ये जरूर है कि एक कुर्सी पर 2 राजा नहीं बैठ सकते, एक गद्दी पर 2 राजा एक साथ नहीं बैठ सकते हैं। तो जब सतयुग आएगा तो कलयुग हटेगा और हटेगा जब तो बहुत से लोगों को ले जाएगा अपने साथ। जो कलयुग से प्रेम करने वाले लोग हैं उनको ले जाएगा, तो बहुत मरेंगे उसमें। और अकाल मृत्यु में जो मरते हैं, उम्र पूरी किए बगैर जो मर जाते हैं, उनको प्रेत योनि में जाना पड़ता है। प्रेतों का मुंह बहुत पतला होता है, पेट बहुत बड़ा होता है, यानी समझ लो कि कभी उनका यानी पेट जल्दी भरता ही नहीं है, तो परेशान रहते हैं।
खा नहीं पाते हैं, मुंह पतला होता है, खा नहीं पाते हैं, भूखे रहते हैं तो परेशान रहते हैं, दूसरों को परेशान किए रहते हैं। अब आप देखो, एक प्रेत इस वक्त पर अगर एक घर में घुस जाए तो पूरे घर भर को परेशान किए रहता है। और जब एक एक आदमी पर 10-10 प्रेत लगेंगे तो सोचो चैन की नींद कोई कैसे ले पाएगा, चैन की रोटी कैसे खा पाएगा। इसलिए लोगों को यानी बचाने की जरूरत है, सतयुग के योग्य बनाने की जरूरत है। नहीं सब मर ही जाए और सतयुग आवे तो सतयुग का आनंद कौन लेगा। इसलिए लोगों को शाकाहारी, सदाचारी, नशा मुक्त आप बनाने में थोड़ा मदद करो, काम तो सब हो जाएगा, समय से हो जाएगा। अभी तो समझाया जा रहा है और फिर उसके बाद थोड़ी शक्ति होगी, यानी प्रशासनिक शक्ति। हर शक्ति तो कई तरह की होती, प्रशासनिक शक्ति होती है और फिर शक्ति कुदरत करती है, तो इस तरह से शक्ति होगी तब लोग मानेंगे। अब आप समझ लो ऐसी बीमारी अभी फैले कि जो केवल मांसाहारियों को ही हो, तो कोई मांस खाएगा? अरे जानवरों में ही बीमारी अगर फैल जाए, तो एक बार मुर्गी में बीमारी फैली थी, तो मुर्गी का कहते थे नाम न लो, मुर्गी खाओ, मुर्गी गोश्त खाओगे, कहते तोबा तोबा तोबा, राम 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 कहो। तो अब आप इस बात को समझो कि परिवर्तन तो होगा, इसमें दो राय नहीं है। एक समय ऐसा आएगा कि देश में गौ हत्या बंद हो जाएगी, और गौ हत्या ही नहीं, किसी भी पशु पक्षी की हत्या नहीं होगी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुवाहाटी से चौपाटी तक कोई भी मांस की, शराब की, अंडे मछली की दुकान ही नहीं होगी। रात को 12 बजे देश के किसी भी सड़क पर कोई भी औरत घूमेगी, देख करके किसी की नीयत खराब होगी ही नहीं। विचार बदल जाएंगे, भावना बदल जाएगी। विचारों की ही तो बात होती है। जवान भाई और जवान बहन एक ही चारपाई पर सोए रहते हैं, उनकी भावना अलग रहती है, और पति पत्नी की भावना अलग रहती है। बदल जाएंगी भावनाएं। लोग ईश्वरवादी, खुदा परस्त जिसको कहते हो बन जाएंगे, भजनानंदी बन जाएंगे। भारत आध्यात्मिक गुरु होगा, पूरे विश्व का गुरु होगा, ऐसा समय आएगा। लेकिन ये बीच का समय खराब है। अभी अपहरण, बलात्कार, चोरी, डकैती, मारपीट, ठगी, ये सब अभी बहुत बढ़ेगी। इसलिए थोड़ा होशियार रहने की जरूरत है। जो पैसा ले लेगा देगा ही नहीं। अब आप समझ लो ये सब बेईमानी और ये सब भी बहुत बढ़ेगी। उसके बाद में फिर अच्छा समय आएगा। तो देखो, अब आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। अब आपको 5 मिनट, 10 मिनट भजन करा करके और फिर छोड़ दूंगा। तो डालो कपड़ा, सब कर सकते हैं। पहले तो औरतों को अधिकार ही नहीं था करने का। यह तो पति की सेवा करके पार हो जाती थी, लेकिन पति अब अपने ही पार होने का नहीं कर पा रहा, तो इनको भी अधिकार दे दिया जा रहा है। छोटे बच्चे, 7-8 साल के बच्चों को भी अधिकार दे दिया गया। वो भी होश में आ जाते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो डालो कपड़ा, डाल लो ऊपर से, ऐसे कपड़ा डालो, कपड़ा डाल लो और आंख बंद कर लो और कान में उंगली लगाओ, कान में उंगली लगाओ कान में, और आवाज को पकड़ने की कोशिश करो करके करना। इसको जब करने लग जाओगे तो बाकी पीछे का जो भी अब तक कुछ किया वो सब भूल जाओगे और कहोगे असली चीज यही है। तो बोलो जय गुरुदेव। एक प्रार्थना मैं बोलूँगा, आप सब लोग दोहराइएगा और उसके बाद ये कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। मेहर की नजर करो मेरी ओर, मेहर दया की नजर करो मेरी ओर, दया
निश दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु निश दिन जैसे चंद्र चकोर हृदया की नजर करो मेरी ओर दया जानू न कौन भूलऊ ये तन से जानू न कौन भूलऊ लियो हमसे मुख मोड़ ले हृदया की नजर करो मेरी ओर दया बालक जानी चूक बिसराओ आया शरण अब मैं तो रया हृदया की नजर करो मेरी ओर दया सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा सदा मेरी बेरिया कसब कठोर में हृदया की नजर करो मेरी ओर दया शरणागत की लाज न राखो मोसो पतित अब जाए कहीं और हृदया की नजर करो मेरी ओर दया अब की बार उबार ले वजोय फिर नदर पग यही मगोर फिर हृदया की नजर करो मेरी ओर दया मेहर की नजर करो मेरी ओर मेहर की जय गुरुदेव। आपने हमको इतना समय दिया, हम आपके आभारी हैं। व्यवस्थापक के, प्रचारकों के, जिन्होंने अच्छे काम के लिए जगह दिया, उनके, सेनाधिकारी, कर्मचारी और प्रबुद्ध नागरिकों ने
इस कार्यक्रम को संपन्न बनाने में मदद किया, हम सबके आभारी। देश प्रेम बनाए रखना। देश की संपत्ति आपकी अपनी संपत्ति है। हड़ताल, तोड़ फोड़, आंदोलन, धरना, घेराव, हिंसा, हत्या से सब लोग दूर रहना। शाकाहारी रहना। अधिकारियों कर्मचारियों का सम्मान करना, बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान करना, माता पिता की सेवा करना और भजन सब लोग करते रहना। शाकाहारी का और जय गुरुदेव नाम का प्रचार भी बराबर करते रहना। बोलो जय